प्रदीप, चलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला जो है इस समय शुरू कर देते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है विवेक विवेक भाई पटेल। इनके पास एरिडा के शेयर है जिन्होंने 165 के भाव पे लिए हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बोलूंगा कि आप बने रहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। बॉटम भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो बहुत जल्दी इसका टारगेट आना चाहिए 185। 185 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस केस में 192 से लेके 195 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। बेस फॉर्मेशन हो चुका है 151 155 के आसपास। बेस स्ट्रांग हो चुका है, अभी फॉलो अप बाइंग अभी यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना सही रहेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 महीने अगर आप होल्ड करके जाते हो तो 200 के ऊपर भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, तो होल्ड करना है इस स्टॉक को। प्रदीप की यहाँ पे राय बन रही है। और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है सुरेंद्र कौर घुम्मन जी का। और इनका सवाल है नेशनल फर्टिलाइजर्स पे। इनके पास 1000 शेयर है जिन्होंने 100 के भाव पे लिए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि इस पे क्या करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो उनके पास है वो है SBI। 101 शेयर है इनके पास 755 के लेवल पे। क्या करना चाहिए। ओके, देखिए बेसिकली एनएफएल में अभी 101 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम्म, रिसेंटली 100 के ऊपर आया है, एक बेस बना है ऑलमोस्ट 98 97 के आसपास। मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 110 के आसपास। अगर 110 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो इस केस में हम्म, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 125 से लेकर 130 का भाव आना चाहिए। बने रहिए, हम्म, स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। और हम्म, एसबीआई में मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि एसबीआई का जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, पीएसयू में नंबर वन बैंक है, 800 के ऊपर है। और मैंने हम्म, बहुत बार 770 780 में बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया है। और एक हम्म, डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, एसबीआई हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। सो बेसिकली ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है बैंक निफ्टी से, तो आपको 850 से लेके 860 का जो पहला टारगेट यहाँ पे, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वहां पे है, तो वो टारगेट आपको आता हुआ दिखेंगे 1 से 1.5 महीना हम्म, मैक्सिमम। 860 870 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा, इसका स्ट्रक्चर और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बार 950, 1 से 1.5 साल का व्यू है तो आ सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 750। 950 टारगेट रहेगा। और इस बीच निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते हुए 25,230 के आसपास का स्तर यहाँ बन रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जब हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, तो बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर था। अब 175 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। डे हाई पे के आसपास ही है। लेकिन निफ्टी में अगर देखें तो एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। निफ्टी इज एट डे हाई एंड सेंसेक्स इज आल्सो एट डे हाई। ये आपकी स्क्रीन पे है। सेंसेक्स एंड निफ्टी बोथ एट डे हाई। सम्मान कैपिटल को देखिएगा। प्रदीप, मैं वहां पे आपका नजरिया जरूर चाहूंगी बिकॉज आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। 17% का इजाफा है। ऐसा हुआ क्या है स्टॉक में। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ इसका चार्ट। इनफैक्ट 130 132 के आसपास में मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन इतना स्पीड से अभी भाग चुका है। तो मुझे लगता है कि हम्म, रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। 148 145 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो फिलहाल जिनके पास है, यहाँ पे एक बार हम्म, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट मोमेंटम स्टार्ट होगा 150 के ऊपर। तो बने हम्म। रहिए जिनके पास है। करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। लेकिन अभी बाय करने का सलाह इसमें नहीं है, क्योंकि 148 149 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। सेजल राउत का सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक पे। 72 पे उन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इस स्टॉक में निवेश किया है। आपसे जानना चाहते हैं कि बेच दें या फिर होल्ड। नहीं, अभी बने रहिए। इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। अब मैं स्पेशली देखता हूँ जब बॉटम के टाइम अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, तो उस केस हम्म, में बॉटम फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब देखिए, जिस हम्म, टाइम पे ये बेसिकली 57 58 के आसपास हुआ था, वीकली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी 74 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 74 हम्म, के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में आपको इसमें जो 52 वीक हाई है वो भी आते हुए दिखेंगे। तो अभी बने रहिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत सही हुआ है। और फंडामेंटली भी मुझे लगता है कि आईडीएफसी फास्ट बैंक बहुत बेटर करेगा कमिंग फ्यूचर में। और इनका जो हम्म, एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी बहुत डेवलप हुआ है, सही हुआ है, रिकवर हुआ है। सो मेरा हम्म। ख्याल से आपको एक बार बने रहना सही होगा इस काउंटर में। ओके, दीपावली कुमारी जी का सवाल है। और ये सवाल है पटेल इंजीनियरिंग पे और HCC पे। दोनों ही छोटे से शेयर है। पटेल इंजीनियरिंग की बाई प्राइस इज 41 रुपीज और HCC का बाई प्राइस है 31 रुपीज। शॉर्ट टर्म के लिए आपसे टारगेट मांगे। कि पटेल इंजीनियरिंग में क्या है ना, स्ट्रक्चर खराब है, एक बियरिश पैटर्न है बेसिकली, और अभी भी बॉटम कंफर्मेशन नहीं है। एंड हम्म, अभी भी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। आज थोड़ा बहुत 1% के आप हुआ है।
तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि यहाँ पे स्टॉक रुकेगा। एक बार आपको 43 44 के आसपास जा सकता है। हम्म। और लेकिन यहाँ पे 37 37.50 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए। हम्म। फ्रेश हम्म। बाय इस काउंटर पे नहीं लेना है, क्योंकि चार्ट और वीकली चार्ट, डेली चार्ट दोनों ही खराब है। और हम्म। एसीसी में देखिए 31 के आसपास चल रहा है, तो हम्म। 29 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से आज स्टॉक थोड़ा 2 दिन में घुमा है, इस हफ्ते में हम्म। थोड़ा मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक आपको 34 35 तक जा सकता है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में सेल करने का एक बार सलाह रहेगा। ईच एंड एवरी बाउंस बैक में आपको सेल करना है। आपका पोर्टफोलियो में ऐसा, मतलब दोनों स्टॉक की ऐसा है कि आपको डिकेड ऑफ डिकेड रखना है, मल्टीबैगर होना है, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मल्टीबैगर को लेके बहुत ही जो निवेशक होते हैं वो समझते हैं कि जो भी छोटा सा स्टॉक उठा लिए वो मल्टीबैगर ही बन जाएगा, बट जरूरी नहीं कि आप कोई भी स्टॉक उठा ले तो मल्टीबैगर बन सकता है। जिसमें स्टोरी हो, जिसके फंडामेंटल्स बदल रहे हो, जिसमें टर्न अराउंड हो, वो स्टॉक्स आप निवेश करें तो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पर उसके लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप खुद करें चाहे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर करें। और रिसर्च बेस पे आप कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और उसके फंडामेंटल्स देख के आइडेंटिफाई करते हैं। सो दैट इज व्हेन यू मेक मल्टीबैगर्स। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है संत राज यादव जी का। वो पूछते हैं आपसे, मास्टर ट्रस्ट उनके पास है 193 के भाव पे लिया है, अशोक लेलैंड उनके पास है 258 के लेवल्स पे। 3 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे एडवाइस मांगे। देखिए 3 महीने में तो मुझे लगता है कि मास्टर ट्रस्ट और भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि इनका जो रेसिस्टेंस है 155 के आसपास है। अब बॉटम कंफर्मेशन भी हुआ नहीं। हाँ वो सही है कि लोअर टाइम फ्रेम से हम देखेंगे 121 125 के आसपास से स्टॉक घुमा है, लेकिन मुझे 36 के आसपास आने वाला है। तो 132 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर नहीं ब्रेक होता है तो उस केस में आपको एक बार 155 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। अब स्टॉक में प्रॉब्लम है मैम, थोड़ा ये इसमें ना लिक्विडिटी का इशू है, ज्यादा करेक्ट। चलता नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको पेन यहाँ पे होने वाला है। तो 132 का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। देखिए अशोक लीलैंड पे मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है। 71,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है बेसिकली। 3,383 करोड़ के आसपास पैट पोस्ट किया है ऑलमोस्ट। इंडस्ट्री जो पी है आसपास ही चल रहा है, मुझे लगता है कि सही है। स्टॉक फंडामेंटल भी बहुत, जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 साल का 22% के आसपास है। तो टेक्निकली भी देखा जाए, अभी रिसेंटली जो लास्ट वीक की एक वॉल्यूम आया था ऑलमोस्ट 230 के आसपास, तो 230 के आसपास एक बार बेस बना के ऊपर आ रहा है। तो एक बार ना स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 265 270 के आसपास आपको मिल सकता है। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 225। ओके। शिल्पा अरोड़ा जी का सवाल है, और ये हमें छिंदवाड़ा से लिखती हैं। वरुण बेवरेजेस उनके पास है, जो इन्होंने 640 के भाव पे लिया है। आपसे जानना चाहती है क्या वो एवरेज कर सकती है। अशोक लेलैंड भी है उनके पास, जो 217 के भाव पे लिया है। तो आपको देखिए प्रदीप ने वरुण बता दिया बेवरेज है। में मुझे लगता है कि 460 के आसपास अभी है। बेसिकली यहाँ पे हम्म। बेस कंफर्मेशन नहीं है, बहुत हम्म। रिस्की होगा अगर आप करंट लेवल पे बाय करते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है तो हम्म। फिर आप मैं सजेस्ट करूंगा इस जोन पे। चाहो तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन एवरेज करने का मैं सलाह दूंगा, क्योंकि इसका जो बेस था लास्ट टाइम 430 के आसपास है। तो मुझे लगता नहीं कि 430 इमीडिएट लेवल पे ब्रेक होने वाला है। अगर फोर ओके। थर्टी ब्रेक नहीं होता है कि फिर से एक बार ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाने वाला है, उस केस में 495 500 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। उसके ऊपर जाएंगे तो और हायर टाइम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 430 आपके लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो पूरा जो इसका जो पैटर्न है पूरा खराब हो जाएगा, जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके नीचे भी चला जाएगा ये। अशोक लेलैंड भी है उनके पास। तो मैं यहाँ शिल्पा जी को कहूंगी कि हमने अशोक लेलैंड पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने अशोक लेलैंड के बारे में सुन भी लिया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है सत्येंद्र कुमार जी का। प्रदीप सर, राम राम। 2 लाख 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करने हैं, कौन से 5 शेयर बता दीजिए जहां पे इन्वेस्ट कर सकते ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम जी आपको। एंड देखिए 5 स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 2 lakhs, तो मुझे लगता है कि एक कंपनी है बेसिकली हेल्थ में, स्टार। स्टार का चार्ट देख लीजिए। स्टार में मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया हुआ है, और जिस तरीके से स्टॉक घूम रहा है
कोविड का न्यूज जितना हावी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा पोटेंशियल है। तो करेंट जोन से बाई आप करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरडे वाला सीन नहीं है, नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे 820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 950 से लेके 1000 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा एच डी बी एल। एच डी बी एल पे मुझे लगता है बेसिकली एक अच्छा पैटर्न बना है। एच डी बी एल आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आया है, वीकली ब्रेकआउट, इनफैक्ट मंथली भी ब्रेकआउट। तो लास्ट 2 हफ्ते से ना बार बार टच किया था 155 152 के आसपास, वहां पे रिस्पेक्ट किया, फिर से ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 185 से 190 का प्राइस आना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 154, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 195 का टारगेट है। व्यू है सेम 3 से 4 महीना। सेकेंड स्टॉक है एनबीसीसी। एनबीसीसी में मुझे लगता है कि बढ़िया एक पैटर्न बन रहा है। इनफैक्ट जो मैं कॉल्स आपको दे रहा हूँ, यही सेम स्टॉक्स बहुत सारे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। एक डिस्क्लेमर है, और एनबीसीसी का भी कॉल हमारा अभी भी एक्टिव है, लेकिन इसमें फ्रेश बाय आपको करना है 130 के ऊपर। 130 बहुत टाइम से क्रॉस हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि 130 अगर इसके ऊपर आता है तो स्टॉक में बहुत जोर से एक बार ब्रेकआउट आ सकता है 130 के ऊपर। 130 के ऊपर बाय कीजिए, उस केस में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 118 में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 130 के ऊपर बाय करना है, टारगेट रहेगा 155 से 160 के आसपास। तो तीन जो स्टॉक मैंने बताया, इस स्टॉक पे आप ध्यान रखिए। लास्ट वीक में मैं आपको डिस्कस किया था एक स्टॉक, आई थिंक एबी कैपिटल। देखिए एबी यस। कैपिटल हमने डिस्कशन किया था, हमने उस टाइम पे प्राइस था 260 के अराउंड, और रिसेंटली हाई लगा के आया एक बार 275 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न है और ब्रेकआउट है। मैंने 12 से 15 मान का एक टारगेट दिया है इस काउंटर में, ऑलमोस्ट 350 के आसपास। तो देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो बहुत मुझे लगता है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 285 कभी भी आता है, 295 कभी भी आता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन इफ यू वांट टू रियली बिल्ड वेल्थ, तो पैटर्न के साथ अगर आप जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि 340 से लेके 350 एक इसका जो पैटर्न का टारगेट अभी आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक बार बने रहना है, वेट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 205, और मैंने आपको कॉल दिया था उस टाइम पे 260 था। 275 के आसपास हाई लगाया, अभी बहुत जल्दी ये 300 भी क्रॉस कर जाएंगे। तो मुझे लगता है 350 के लिए आपको एक बार बने रहना है। इस जो चार स्टॉक मैंने बताया, चारों स्टॉक में फंडामेंटल बढ़िया है, वीकली मंथली दोनों अच्छा है। और मार्केट में अगर कभी भी डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप करके जाइए, आपका नुकसान होने का चांसेस बहुत कम है। हाउएवर स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। आप एक बार आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए और बने रहिए। चलिए, मार्केट डे हाई पे है। निफ्टी 25,240 के स्तर पे कामकाज करते हुए, और किसने धक्का मारा है निफ्टी को ऊपर की तरफ, वो है आईटी शेयर। अब आप इन्फोसिस के चार्ट को देखिए, आप टेक महिंद्रा के चार्ट को देखिए, आप विप्रो के चार्ट को देखिए। तीनों ही चार्ट्स जो है डे हाई पे कामकाज करते हुए, तो आईटी स्टॉक्स ने आज निफ्टी को संभाला हुआ है। आपकी स्क्रीन पे इन्फोसिस का चार्ट दिख रहा है आपको। इसके बाद आप टीसीएस का चार्ट भी देख सकते हैं, टेक महिंद्रा का भी चार्ट देख सकते हैं। ये सब स्टॉक्स जो है वो डे हाई पे कामकाज करते हुए, और विप्रो का स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है। ये आपकी स्क्रीन पे है, टीसीएस डे हाई पे, विप्रो भी डे हाई पे ही कामकाज करते हुए। आईटी में क्या पसंद है प्रदीप? देखिए लास्ट 2-3 हफ्ते से मैं बोलता आ रहा हूँ कि निफ्टी आईटी का वही कॉन्सेप्ट, टॉप बनाया था, टॉप बनाने के बाद नीचे आया, अभी बेस फॉर्मेशन चल रहा था। मुझे आईटी बहुत पसंद है, इनफैक्ट मैं बहुत एग्रेसिव जाना चाहूंगा आईटी के साथ, क्योंकि आईटी अभी भी देखिए लास्ट टाइम हमने जब बात किया था उस टाइम पे निफ्टी आईटी 37,000 के आसपास था, बीच में थोड़ा बहुत नीचे गया था। अभी निफ्टी आईटी अप्रोक्स ट्रेड हो रहा है 39,037 के आसपास। तो मुझे लगता है इसका जो टॉप है ना 45,000, मैं उस दिन आपको जरूर रिमाइंड करूंगा जिस दिन वो 45,000 आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ओके। बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि जो ग्लोबली टेंशन है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और निफ्टी आईटी अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि डिफेंस चला, उसके बाद थोड़ा बहुत बैंकिंग चला, उसके बाद थोड़ा बहुत फार्मा भी चला, लेकिन आईटी भी उतना रैली नहीं हुआ। कि आईटी उतना हाईलाइट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आईटी जो टॉप है ना, टॉप से बहुत नीचे आ गया था। तो इसका भी फॉर्मेशन चल रहा है, ये अभी भी अपना टॉप को क्रॉस करने के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं आया है। सो निफ्टी आईटी में मुझे लगता है इन्फोसिस बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इन्फोसिस का
अभी 1600 के ऊपर सस्टेन करना, मुझे लगता है एक बार 1600 के नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपको एग्जिट करना है अगर, तो एक बार मुझे लगता है कि 1850 1900 के आसपास आता है तो उस केस में आप एग्जिट कीजिए। टीसीएस भी मुझे बहुत पसंद है। टीसीएस अगर हम देखेंगे इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 3420 के आसपास, मुझे लगता है कि एक बार बहुत जल्दी आपको 3650 से लेके 3700 का प्राइस आना चाहिए। बाकी एक कॉल भी हमने दिया था एमफेसिस का, ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2950 से लेके 3000 का प्राइस भी आना चाहिए। तो आईटी में आपको बाय ऑन डीप करके जाना है। जिस तरीके से रैली अभी आना बाकी है, मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ से 20 से लेके 25% रैली नेक्स्ट 3 से 4 महीने में पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल। और एम्फेसिस जो है वो डे हाई पे ही है, आज 2.5% का इजाफा है। टॉप गेनर निफ्टी आईटी इंडेक्स में एम्फेसिस ही है, 2751 का स्तर देखने को मिल रहा है, 68 रुपीज का इजाफा यहाँ पे बना हुआ है। टॉप पिक जो है, आपको प्रदीप ने बहुत सारे स्टॉक्स बताए और वो मानते हैं कि आईटी इंडेक्स में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, पर प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा एक बार आईटी में एक्सपोजर से पहले। अगला सवाल ले लेते हैं, कैलाश नाथ यादव जी का सवाल है, और ये सवाल उन्हीं स्टॉक्स पे है जो आपने अभी रेकमेंड किए हैं। एनबीसीसी, इनके पास 125 रुपए पे 135 शेयर है, होल्ड करे या बेचे, आपसे ये पूछे। आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। देखिए रिसेंटली एक नीचे आया था थोड़ा 114 के आसपास, हम्म। और एक डिस्क्लेमर है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो और क्लाइंटों को भी हमने रिकमेंड किया है। और हम्म। इसका जो ब्रेकआउट आएगा 130 के ऊपर, तो हम्म। 130 के ऊपर अगर क्रॉस नहीं करेगा ना तो बहुत आपको मतलब सताएगा स्टॉक। 100 कभी 25 देखेंगे, 120 देखेंगे, फिर से 128 देखेंगे, लेकिन हम्म। ब्रेकआउट आएगा। फ्रेश एक क्लोजिंग चाहिए मुझे, फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग 130 के ऊपर। जिस दिन है इसको 130 के ऊपर क्लोजिंग देगा, आप देखेंगे हम्म। 2 से 3 हफ्ते में 145 से लेकर 150 का प्राइस इसमें आना चाहिए। तो अभी बने रहिए इसमें।